जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शनि देव के गोचर के बारे में। शनि देव का अपने नक्षत्र में गोचर करना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखाता है। लेकिन शनि देव इस समय गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और मीन राशि का जो लॉर्ड है यानी कि गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं जेमिनी साइन में शनि देव की गुड बुक्स में यानी कि 4th हाउस में। तो 4 और 10 का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आने वाला है, यानी कि केंद्र की पोजीशन बन रही है। प्लस यहां पर शुक्रदेव एक्सॉल्ट होते हैं और नवमांश की पोजीशन में देखता हूं तो नवमांश लियो नवमांश से लेकर 17 मई 2026 तक शनिदेव रहेंगे स्कॉर्पियो नवमांश में, यानी कि एक लियो जो अथॉरिटी को दिखाता है, पावर को दिखाता है, आपके फ्यूचर विजन को दिखाता है, और वही स्कॉर्पियो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। बीच में वर्गो आएगा, वर्गो यानी कि ऑडिटिंग, परफेक्शनिस्ट, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर रिस्ट्रक्चर करना, ओल्ड पैटर्न्स को ब्लॉक करना और आगे बढ़ना। लिब्रा साइन जो तुला राशि यानी कि एक तराजू को दिखाता है, यानी कि प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में रिश्तों को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और कहां पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन होने की जरूरत है, कैसे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है, कंफर्ट को छोड़कर अपने आने वाले भविष्य के लेकर सीरियस होने की जरूरत है। शनि शनि चलते हुए मीन राशि जहां पर भी आपकी लगन राशि में पड़ रही है वहां पर कैसे उस लेंस को डिटॉक्स करना है, शनि शनि आगे चलना है, ये लाइफ में बहुत मेजर प्रभाव लेके आ सकती है। लास्ट ईयर 2025 में 28 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक शनिदेव इसी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। लेकिन ये गोचर उससे अलग क्यों है? क्योंकि यहां पर शुक्रदेव शनि के साथ युति बनाएंगे, एक्सॉल्टेशन में रहेंगे, तो इसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा हमारे जीवन के ऊपर। जहां पर शनिदेव लिब्रा नवमांश में भी आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर लास्ट ईयर हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा था, यहां पर हम अपने स्किल्स को, अपने पोटेंशियल को जानकर सही डोमेन में जाकर हम जॉब या बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए नजर आएंगे। शनि कर्म का कारक है और 12 पाइसेस साइन फॉरेन लैंड को दिखाती है, तो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, अपनी चीजों को एक्सपेंड करना, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आना, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एक नए अध्याय की शुरुआत मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर कुछ धर्म अधर्म की भी बात होगी, क्योंकि देखिए मीन राशि विजडम को दिखाती है क्योंकि गुरु इसके लॉर्ड है। मीन राशि आइसोलेशन को दिखाती है, मीन राशि मोक्ष को दिखाती है। शनिदेव स्ट्रक्चर को दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, स्लोनेस को दिखाता है, लेकिन कॉन्क्रीट दिखाता है। और शुक्रदेव यहां पर एग्जॉल्ट हो जाता है, वो स्पिरिचुअलिटी का पीक देखते हैं जहां पर वो मटेरियल डिजायर को ड्रॉप करके स्पिरिचुअलिटी के साथ धर्म को मानकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक तरफ विजडम है, एक तरफ स्ट्रक्चर है और एक तरफ आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा और शनिदेव अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे यानी कि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, ये बहुत अच्छा पोजीशन है जब आप अपने फ्यूचर को स्टेबल कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सीखकर ओल्ड पैटर्न को ड्रॉप करके एक न्यू पैटर्न के साथ, न्यू एनर्जी, न्यू फ्यूचर के साथ अलाइंड होकर अपने भविष्य को आगे लेके जा सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए शनिदेव की भगवान ने शनिदेव को 3 नक्षत्र दिए हैं, वो भी त्रिकोण में पड़ते हैं, जल तत्व राशि में पड़ते हैं। ऐसा क्यों? देखिए कैंसर साइन जो 4th हाउस की राशि है, जल तत्व राशि है, यहां पर पुष्य नक्षत्र का पड़ना, स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं वहां पर अनुराधा नक्षत्र पड़ना, और शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पड़ना मीन राशि में जहां पर करंटली ट्रांजिट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण है और जल तत्व है। जल के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है जो चीजों को होल्ड कर सकती है फॉर द लॉन्ग 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 टर्म। तो अपनी स्किल को, जो छुपा हुआ पोटेंशियल है, जो हनुमान आपके अंदर छुपा हुआ है, उसको बाहर निकलना, उसको जानना, उसके अकॉर्डिंग लंका दहन कर देने का बहुत अच्छा समय है। शनि देव भी सबसे ज्यादा चीजों को होल्ड करते हैं और जल भी अपने अंदर बहुत चीजों को होल्ड करती है। और लेकिन जब चीजें होल्ड होने की हो रही है तो शनिदेव न्यायाधीश भी हैं। कुछ लोगों के लिए यहां पर कार्मिक स्ट्रक्चर भी दोबारा से दिखाई दे रहा है। यानी कि कार्मिक क्या, जब समय था आपके पास, जब शनिदेव 2017, 18, 20, 22 में जब धनु राशि से फिर मकर राशि में, फिर एक्वेरियस साइन में, और अब फाइनली पाइसेस साइन जो लास्ट साइन है, साइकिल का, ज़ोडिएक का लास्ट साइन है। तो यहां पर जब आपको समय था अपने पावर को सही इस्तेमाल करने का, अपने भविष्य को स्टेबल करने का, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, जब आपने अधर्म किया होगा, अगर आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया होगा तो यहां पर कुछ गिव एंड टेक भी आपको देखने को मिलेंगे। ये वही अध्याय को दिखा रहा है जहां पर कर्ण अपनी मित्रता को अपना धर्म समझ बैठा, जहां पितामह
अपने कमिटमेंट को सोचकर, धर्म सोचकर कि मैं धर्म से बंधा हुआ हूं, वो चीरहरण होने दिया और सबसे बड़ा अधर्म, सबसे बड़ा पाप होने दिया। अगर पितामह चाहते तो शायद ये महाभारत ही नहीं होती। श्री कृष्ण भगवान तो सेकेंडरी है, पहले पितामह और बड़े बड़े जो योद्धा थे, गुरु द्रोण, वो बहुत मेजर लेवल पे कहीं ना कहीं विक्टिम थे, जिसकी वजह से ये धर्म अधर्म हुआ है। उसी प्रकार हमारे जीवन में एक महाभारत है, हमने कुछ गलतियां की हैं, उसको ठीक करने का मौका भी भगवान देगा। ईश्वर ये ग्रह चाल इसलिए चेंज करता है जिससे कि आप समझ सके कहां अंधकार में आप गलत थे, वो प्रकाश की जरूरत पड़ती है, गुरु तत्व की जरूरत पड़ती है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, और आपका कुंडली, आपका पर्सनल डेस्टिनी चार्ट बताता है कि आपकी लाइफ में क्या चीजें अनफोल्ड होने वाली है। तो इसी डेस्टिनी चार्ट को, यानी कि एक सब्जेक्टिव चार्ट, आकाश में जो ट्रांजिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी लगन राशि को समझते हैं और जानते हैं कि कहां पर आपको रिस्ट्रक्चर होने की जरूरत है, कहां पर वो विजडम आपको यूज करनी पड़ेगी, कहां पर आप क्या अधर्म कर रहे थे, क्या धर्म कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी, ये सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी ने गलती नहीं की है, लेकिन हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं यह आपका लगन राशि जो बताएगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करते हैं कि मीन राशि आपके लगन राशि में कहां पड़ता है और वहां पर क्या क्या चीजें रिस्ट्रक्चर मांग रही है, कहां पर वो स्पिरिचुअलिटी मांग रही है, कहां पर वो सरेंडर होना मांग रही है, कहां पर वो लोटस विष्णु, महाविष्णु फीट को सरेंडर करने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं लियो लगन, लियो मून साइन वालों के लिए। सिंह लगन, सिंह चंद्र राशि वालों, आपके लिए 8th हाउस में शनि का अपने ही नक्षत्र में ट्रांजिट करना कहां पर चीजों को रिस्ट्रक्चर करने वाला है, कहां पर आपको धर्म और अधर्म के बारे में बताने वाला है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, सीक्रेसी का है, तो कहां पर कुछ चीजें अनफोल्ड होती हुई नजर आएंगी, डीप हिडन पोटेंशियल को बाहर निकाल के थ्रो करने वाला है। शनिदेव यहां पर डीप सी के अंदर अपने कंफर्ट में चला गया है, यहां पर अपने पोटेंशियल को जाना, अपने करियर को स्विच करना, अपने करियर में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचना, ये चीजें बहुत एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। 6th लॉर्ड 8th में विपरीत राजयोग बना रहा है और शनि का 3rd एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में पड़ रहा है। द मोमेंट यू गेट डिसिप्लिन, द मोमेंट यू गेट एक्शन ओरिएंटेड, शनिदेव का जो 3rd एस्पेक्ट है, जो गैप को दिखा रहा है, जिस चीज की जरूरत है आपको, वो कहीं ना कहीं ईजी होती हुई नजर आएगी। यानी कि प्रैक्टिकल ऑडिटिंग, प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर कहीं ना कहीं एनहेंस होती हुई नजर आएगी, जिससे कि आप जो अननेसेसरी है उसको रिलीज करोगे, उसको एग्जिट करोगे और लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ोगे। क्योंकि ये विपरीत राजयोग इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, डाइवर्स सिचुएशन बनाएगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, नेसेसरी और अननेसेसरी के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, और जहां पर आप चीजों को फिक्स करने के बारे में आगे बढ़ोगे, यहां पर वो चीजें ड्रॉप हो जाएंगी जो सुपरफिशियल थी, जो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल लेवल पे थी, एक्शन में बिल्कुल नहीं था। जो लाइफ में हमारा एक पैटर्न होता है, हमें सब चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन हमें एक चीज को ध्यान रख के चलना पड़ेगा, हर किसी को नहीं मिलता ये जहां जिंदगी में चाहिए सब कुछ, लेकिन क्या वो आपके लिए नेसेसरी है? क्या आप इन्फ्लुएंस होकर किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं? यहां पर अपने अंदर एक चेंज आप नजर पाओगे, आपकी आइडियोलॉजी यहां पर शिफ्ट होती हुई नजर आएगी। करियर की बात करूं तो जो लोग वाटर फील्ड में अपना करियर को लेके जाना चाहते थे, उन लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रहा है। डेटा एनालिस्ट, रिसर्च फील्ड, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, काउंसलर, हीलर, अकल्ट, क्योंकि 8th हाउस अकल्ट को दिखाता है, तो स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग में आप अपना करियर आजमाना चाहते थे, दिस इज द बेस्ट मोमेंट। इनिशियल लेवल पे आपको डिफिकल्टीज होगी, समझ नहीं आएगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके अंदर वो अवेयरनेस बढ़ेगी, आप चीजों को एकदम से पकड़ने लगेंगे। आपका इस समय, क्योंकि 10th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस से पड़ रहा है, आपका विजन, आपकी क्रिएटिविटी, आपका जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं अकल्ट, सीक्रेसी, साइबर क्राइम, AI, टेक्नोलॉजी, रोबोटिक, बायोटेक, मेडिकल फील्ड, इन चीजों में आपका बहुत इंटेंस, आप जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ मुझे दिखाई दे रहे हो आप लोग जाते हुए। जो लोग इस फील्ड में अपना करियर चाहते हैं, 2026 में उनको एक अच्छा स्टेबल करियर भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्लस शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है 10th हाउस पर, तो 10th हाउस में जो गैप्स हैं, आपको जहां डिसिप्लिन होने की जरूरत है, जहां पर आपको एक्शन ओरिएंटेड होने की जरूरत है, वहां आपको बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 7th लॉर्ड 8th में गया है। तो पर्सनल लाइफ में आपको इतना इन्वेस्ट नहीं करना है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ लीक हो जाए, या प्रोफेशनल लाइफ में इतना ज्यादा नहीं इनटू होना है कि आपका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। तो यहां पर बैलेंस विल बी द की, और ये बैलेंस आपको कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर आपको कितना पॉज लेने की जरूरत है, कहां पर कितना इन्वेस्ट करने की जरूरत है। नेम फेम अथॉरिटी कहीं ना कहीं एनहेंस होती हुई नजर आएगी, जहां पर जिनका ले ऑफ हो गया था, करियर छूट गया था, क्योंकि 1st हाउस में केतु, 7th हाउस में राहु, या फिर वो गलत
चीजों में चले गए थे, कहीं ना कहीं अपने स्पाउस को चीट करने लगे थे, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जहां पर वो ड्रिफ्ट हो गए थे, वहां पर कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज आने वाला है, चीजें रोकथाम आने वाली है। और अब लाइफ में दोबारा से चीजों को स्ट्रक्चर करोगे, रिस्ट्रक्चर होगा, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, सही गलत के बारे में पता चलेगा। जॉब के लिए मल्टीपल इंटरव्यूज देते हुए नजर आओगे। जिन लोगों ने जॉब छोड़ दिया था या ले ऑफ हो गया था, वहीं कहीं ना कहीं अब वो अपने आप को पुश करते हुए नजर आओगे, क्योंकि उनको एक रियलिटी चेक हो गया है कि काम ही सब कुछ है। धर्म और अधर्म क्या है उसके बीच में क्लैरिटी पता चलेगी। मोरल वैल्यूज को कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में कहीं ना कहीं अवेयरनेस आती हुई नजर आएगी। प्लस शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है सेकंड हाउस पर, तो फाइनेंसिस को लेकर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। कुछ कॉन्क्रीट मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको इन लॉज के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करना पड़ेगा। इनहेरिटेंस का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वहां पर कुछ चीजें फिक्स होती हुई नजर आएंगी। प्लस आपका फूड रिलेटेड कोई इशू चल रहा है 8th हाउस में, अगर कोई लोअर एब्डोमेन में मेजरली आपको कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, आपको हेडेक का प्रॉब्लम चल रहा है, आपके लेग्स में पेन होना शुरू हो गया, तो समझ लीजिए आपका कैप्रिकॉन साइन जो आपके 6th हाउस में पड़ता है वो एफ्लिक्शन में चला गया है। प्लस बोन्स लेग्स को जो दिखाता है सूर्य और शनिदेव जो आपके लग्नेश है और अष्टम भाव में आपके शनिदेव बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए प्रोटेक्ट होने की जरूरत है। रैश ड्राइविंग से बचना चाहिए, रात को ऑयल मसाज करके आपको सोना चाहिए, अपना फेस क्लीन करके आपको, अपना लेग्स क्लीन करके आपको जाना चाहिए बेड पर। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शनिदेव का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है 5th हाउस पर। 5th हाउस हमारे लव रिलेशनशिप को, विजन को, हमारे न्यू एजुकेशन को दिखाती है। हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, अपने विजन को, अपने कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपने आइडिया को मल्टी मिलियनियर तक लेके जाना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। रिसर्च करना, उसके ऊपर मेहनत करना, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, स्लोली एंड ग्रेजुअली मिलेगा। डिले को एक्सेप्ट कीजिएगा प्लीज। रिलेशनशिप में कोई यस नो चल रहा है, कोई रिजेक्ट हो गया, तो अगर आपका प्यार सच्चा है और आप डेडिकेटेड हैं, आप लॉयल हैं, अब मोरालिटी के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहां पर आपको वो चीजें रिटर्न होती हुई नजर आएंगी। कुछ स्टार्टअप होंगे जहां पर आने वाले 5 से 6 साल के बाद आपका भविष्य बहुत फ्यूचर अलाइंड होता हुआ नजर आ रहा है, बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, चीजें स्टेबल होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि 5th लॉर्ड गुरुदेव बृहस्पति अभी अतिचारी होकर चल रहे हैं। तो 2032 तक आपको सडनली चीजें राइज होती हुई मिलेंगी, लेकिन एक स्टेबल चीजें मिलती हुई नजर आएंगी। जो लोग इस समय को लूज कर गए, जो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए, वहां पर कहीं ना कहीं उनके लिए चैलेंजेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। 8th हाउस में शनिदेव आपको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चीजों को बहुत पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन आपका संयम नियम साधना से जुड़ना बहुत जरूरी है। खुद को अलाइन करना, अपने इन-लॉज के साथ, अपने पार्टनर के साथ चीजों को स्टेबल करना, फिक्स करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अपनी एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मां महाकाली की आराधना करना, भैरव मंदिर जाकर उनको प्रणाम करना, उनके सामने बैठकर अपने आप को डिटॉक्स के लिए, अपने ऊपर कृपा के लिए कहीं ना कहीं सरेंडर करना बहुत अच्छा है आपके लिए। हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट कीजिएगा जो आपके भाग्येश हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्य आपका अलाइंड होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कंबस्ट है तो भाग्य उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मल्टीपल हनुमान चालीसा करना, भैरव मंदिर जाना, देवी माँ की स्तुति करना, अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट करना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोनेशन विल बी द की, जाइए टेंपल विजिट कीजिए, डोनेशन कीजिए और अपनी लाइफ को धर्म के पाथ पर चलाइए। लाइफ ऑटोमेटिकली अलाइंड होती हुई नजर आएगी, बस आपको संयम नियम साधना की आवश्यकता है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।